हेलो मित्रों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं लेके आया हूँ महाभारत शांति पर्व की ये कथा लेके आया हूँ। कबूतर और उनकी पत्नी कपोती का महान त्याग यानी अतिथि का सेवा किस प्रकार करना चाहिए, इस पर आधारित यह बहुत ही सुंदर कथा है। तो आइए कथा पर आते हैं। गोदावरी के समीप ब्रह्मगिरी पर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता था। वह नित्य ही ब्राह्मणों, साधुओं, यतियों, गौओं और मृग पक्षियों का दारुण संहार किया करता था। उस महापापी व्याध के हृदय में दया का लेश भी नहीं था और वह बड़ा ही क्रूर, क्रोधी तथा असत्यवादी था। उसकी स्त्री और पुत्र भी उसी के स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह अपने घने जंगल में घुस गया। वहाँ उसने अनेकों पशु पक्षियों का वध किया, कितनों को ही जीवित पकड़कर पिंजड़े में डाल दिया। इस प्रकार पूरा आखेट कर वह तीसरे पहर घर को लौटा आ रहा था। एक ही क्षण में आकाश में मेघों की घनघोर घटा घिर आई और बिजली कौंधने लगी। हवा चली और पानी के साथ प्रचंड उपल ओलावृष्टि हुई। मूसलाधार वर्षा होने के कारण बड़ी भयंकर दशा हो गई। व्याध राह चलते चलते थक गया। जल की अधिकता के कारण जल, थल और गड्ढे एक से हो रहे थे। अब वह पापी सोचने लगा, कहाँ जाऊं, कहाँ ठहरूं, क्या करूं। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा। वह वहीं आकर बैठ गया। उसके सब वस्त्र भीग गए थे। वह जाड़े से ठिठुर रहा था तथा नाना प्रकार की बातों को सोच ही रहा था कि सूर्यास्त हो गया। अब उसने वहाँ रहने की ठानी। उसी वृक्ष पर एक कबूतर भी रहता था। उसकी स्त्री कपोती बड़ी पतिव्रता थी। उस दिन वह चारा चुग कर नहीं लौट सकी थी। अब कपोत चिंतित हुआ। वह कहने लगा, कपोती न जाने क्यों अब तक नहीं आई। आज बड़ी आंधी वर्षा थी, पता नहीं वह कुशल से है या नहीं है। उसके बिना आज यह घोंसला उजाड़ सा जान पड़ता है। वास्तव में गृह घर को गृह घर नहीं कहते, गृहिणी को ही गृह यानी घर कहा जाता है। जिस गृह में गृहिणी नहीं वह तो जंगल है। यदि आज मेरी प्रिया ना लौटी तो मैं इस जीवन को रखकर क्या करूँगा। इधर उसकी कपोती भी इस व्याध के ही पिंजड़े में पड़ी थी। जब उसने कबूतर को इस प्रकार विलाप करते सुना तो बोली, महामते, आज मैं धन्य हूँ जो आप मेरी ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं। पर आज आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। देखिए, यह व्याध आपका आज अतिथि बना है। यह सर्दी से निश्चेष्ट हो रहा है। अतएव कहीं से तृण तथा अग्नि लाकर इसे स्वस्थ कीजिए। कबूतर यह देखकर कि उसकी स्त्री वहीं है, होश में आया तथा उसकी बात सुनकर उसने धर्म में मन लगाया। वह एक स्थान से थोड़ा तृण तथा अग्नि को चोंच से उठा लाया और उसने अग्नि प्रज्वलित कर व्याध को तपाया। अब कपोती ने कहा, महाभाग, मुझे आग में डालकर इस व्याध का भोजन सत्कार अब कर दीजिए, क्योंकि यह क्षुधा दावानल में जल रहा है, यानी बहुत भूखा है।
कपोत बोला, शुभे, मेरे जीते जी तुम्हारा यह धर्म नहीं, मुझे आज्ञा दो, मैं ही इसका आतिथ्य स्वीकार करूं। ऐसा कहकर उसने 3 बार अग्नि की परिक्रमा की और वह भक्तवत्सल चतुर्भुज महाविष्णु का स्मरण करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गया। अब व्याध होश में था। उसने जब कबूतर को ऐसा करते देखा तो सहसा बोल उठा, हाय, मैंने यह क्या कर डाला। मैं बड़ा ही नीच, क्रूर और मूर्ख हूँ। आहा, इस महात्मा कबूतर ने मुझ दुष्ट के लिए प्राण दे दिया। मुझ नीच को बार बार धिक्कार है। ऐसा कहकर उसने लाठी, शलाखा, जाल और पिंजड़े को फेंककर उस कबूतरी को भी छोड़ दिया और महाप्रस्थान का निश्चय कर वहां से तप करने के लिए चल दिया। अब कबूतरी ने भी 3 बार कपोत एवं अग्नि की प्रदक्षिणा की और बोली, स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना स्त्री के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद में इसका विधान है और लोक में भी इसकी बड़ी प्रशंसा है। यूं कहकर वह भी आग में कूद गई। इसी समय आकाश में जय जय की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही दोनों दंपति दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्ग चले गए। व्याध ने उन्हें इस प्रकार जाते देख हाथ जोड़कर अपने उद्धार का उपाय पूछा। कपोत दंपति ने कहा, व्याध, तुम्हारा कल्याण हो। तुम गोदावरी के तट पर जाओ। वहां 15 दिनों तक स्नान करने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त हो जाने पर जब तुम पुनः गौतमी गोदावरी गंगा में स्नान करोगे तो तुम्हें अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। उनकी बात सुनकर व्याध ने वैसा ही किया। फिर तो वह भी दिव्य रूप धारण कर एक श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग गया। इस तरह कपोत, कपोती और व्याध तीनों ही स्वर्ग गए। गोदावरी तट पर जहाँ यह घटना घटी थी वह कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया है। वह आज भी उस महात्मा कपोत का स्मरण दिलाता हुआ हृदय को पवित्र करता है तथा स्नान, दान, जप, तप, यज्ञ, पितृ पूजन करने वालों को अक्षय फल प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये कथा महाभारत शांति पर्व से लिया गया है, जो एक पक्षी कितना बड़ा जिम्मेदारी धर्मपूर्वक निभाया, हम मानवों को कितनी बड़ी शिक्षा दे करके गई, हम मानवों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस कथा के द्वारा अवश्य सीखना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।